आज हम EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देखेंगे और जैसा कि आप देख रहे हो ये 15 मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 15 नंबर का मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 14 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। 14 मॉक टेस्ट का मतलब 15 क्वेश्चन हम, आपको पता है इसका वेटेज कितना है, 15 नंबर का है। एनालिटिकल एबिलिटी आपकी 15 नंबर की आनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 10 नंबर की आनी है। तो हम हर बार हर मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आपने पुराने जो है 14 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी मॉक की तरह दें, इसे भी मॉक की तरह देना है आपको बाद में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, जैसे 25 में से आपके 20 नंबर बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो 20। आप लिख सकते हो कि जो टेस्ट का आपको पेपर लगा वो कैसा था, मॉडरेट था, इजी था बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना होगा इसका लेवल तो भी बता सकते हो, थोड़ा सा कम करना होगा, बाकी एग्जाम में जिस तरीके से आएगा वैसे ही मैंने रखा है। और आपके किसी भी एग्जाम के लिए DSSB की बात करें 20-20 नंबर के आते हैं ये दोनों, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे 15 और 10 जितने का वेटेज है हम वैसा देख रहे होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 100 है। ठीक है, 100, 121। तो हमेशा जब भी एनालॉजी से क्वेश्चन बन जाए, ये किससे है, एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एनालॉजी से जब भी आपके क्वेश्चन बन जाए तो क्या होता है, या तो इन दोनों के बीच रिलेशन बन रहा होगा या फिर इसके, 1 सेकेंड, या फिर इसके और इसके बीच रिलेशन बन रहा होगा। ओके, यही होता है ना। तो हमें बताना है कि कैसा हो रहा है, यहाँ पे किस टाइप से रिलेशन बन पा रहे हैं इन दोनों के बीच। ओके, तो 1 सेकेंड, तो आप देखोगे या तो इन दोनों के बीच बन रहा होगा या इन दोनों के बीच, देखते हैं कैसा हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख के ही आपको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 15 से 20 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा ये रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। ओके, तो देखते हैं, ये 10 का वर्ग दिख रहा है आपको, ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है। ओके, ये 11 का दिख रहा होगा, ये 12 का है, 12 का स्क्वायर। तो आना क्या चाहिए, 10, 11, 12, 13, 13 का आना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं 10 धन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैसे ही कंडीशन बनेगी, 12 का स्क्वायर है तो धन 1 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आंसर आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं PRT। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि P की जो है प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, नंबर क्या डिनोट करते हैं हम, तो आप बोलोगे 16, ये 18, ये 20, इस तरीके से याद होना चाहिए। वैसे ही Q का 17, ये 19, ये 21। तो आप जल्दी बता पाओगे कि 16 एक 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 बढ़ रहा है, 18 एक, 20 एक, एक एक बढ़ा, मतलब यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कि 22, नहीं तो ऐसा पढ़ोगे आप, यदि याद नहीं रहता ना हमें तो ऐसा पढ़ते हैं UVW। ठीक है, कई लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो यदि आपको डायरेक्ट पता होता है कि V के बाद W आता है तो बता सकते हो आप। ठीक है, X के बाद आपका Y आता है तो आप बोलोगे, एलिमिनेशन से देखेंगे कि ये दोनों और ये दोनों, ये तो कैंसिल हो गए, आपके एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से ही कोई होगा तो Z के बाद क्या आएगा, स्वाभाविक सी बात है A आएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप इस तरीके से करते तो कैसे करते, 21, ये आप 24 देते, इसे 26 देते। ठीक है, 26 धन 1 क्या हो जाता, A ही आता। ओके, 24 धन 1 कितना आता आपका, 1 सेकेंड, X है ना, जो भी लिखा है उसका हमें एक एक आगे करना है, इनमें करना है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है ये रिलेशन। ये 18 है तो 19 है, 20 है तो 21 है, वैसे ही भी है 21 है तो 22 आ रहा होगा आपका। 1 सेकेंड, 22 है ये ना, ये सॉरी 22 है, यू का होता है 21, 22 है तो 24, 23 आएगा आपका, 23 आ रहा है। 24 है तो 25 आएगा, ये 25 भी आ रहा है। 26 है तो 1 आना चाहिए, तो ये, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये इन दोनों में जो रिलेशन बन रही है, जैसे धनुष बाण, तो पिस्तौल के लिए क्या होगा, बंदूक, नहीं बंदूक ही को तो हम पिस्तौल कहते हैं, राइफल ही कहते हैं पिस्तौल। ठीक है, पिस्तौल बंदूक सब ये एक ही चीज़ है, एक ही कैटेगरी में आ जाती है, हम कह सकते हैं। तो गोली आप बोल सकते हो, बुलेट। ठीक है, जैसे हम धनुष में बाण चलाते हैं वैसे ही पिस्तौल में बुलेट होती है। ठीक है, जैसे धनुष में बाण होती है, बाण से आप क्या करते हो, निशाना लगाते हो या लक्ष्य को आप भेदते हो कह सकते हैं हम, तो वैसे ही पिस्तौल में गोली से। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज है, आपको सीरीज में बताने की कैसा बन रहा होगा। तो सबसे पहले आपके मन में क्या होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या जोड़ोगे, धन 6 जोड़ दिया आपने।
ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ गया ये, तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से तो नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है और क्या सोचें हम कि हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है क्या ऐसी कंडीशन बन रही होगी कि यहाँ पे आपका a की घात 3 -1, ठीक है, ये बन रहा होगा। फिर हम देखें 1 की घात 3 -1, अब ऐसा नहीं बना के हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये घात 3 की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये 27 की तरह दिखा, ये 8 की तरह दिखा, ये 64 की तरह दिखा। आपके मन में आनी चाहिए ये बात। कब आएगी? जब आपको डायरेक्ट याद होगा। जैसे ये 27 होगा, मान के चलते तो 3 की घात 3 होगी, ये 64 मतलब 4 की घात 3 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसलिए मैंने लगा लिया कि इस तरीके से बन रहा होगा ये। ओके, तो हम देखते हैं, तो आपको सीरीज देख के पता लगाना होता है। ठीक है, अब आप सोचते हैं डायरेक्ट, तो ये सोच नहीं पाते आप। ठीक है, आप और कुछ सोचते हैं, अब इसमें लगाते दिमाग की इससे ऐसे कैसे हो सकता है। तो जीरो में आप गुणा भी कर लोगे, धन करोगे तो भी नहीं आ रहा है। तो हम इस तरीके से चलते हैं, 2 की घात 3 -1 करेंगे तो 8, 8 ऋण 1 7 आ जाएगा। वैसे ही 3 की घात 3 ऋण 1 करेंगे तो ये आ रहा है। 4 की घात 3 ऋण 1 कर रहे हैं तो ये आएगा। तो 5 की घात 3 ऋण 1 करेंगे मतलब 125 - 1 124 आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ भी सोचना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं हर बार देता हूँ आपको कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन, तो आपको ये बताना है। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पी क्यू का भाई है, इसको भी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, जब भी भाई बहन बता रहा हो तो एक रो से हम एक डंडी से बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका पिता के लिए बताना है या माता के लिए बताना है। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर जाना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जी जो है वो पी का पिता है। ठीक है, पिता है तो धन लगा दिया, यदि ये बहन है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, वाइफ के लिए क्या, डबल रो से आप दर्शा सकते हो, जिससे आप रिलेट कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को, इसलिए इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो पी क्यू का भाई है, इसका मतलब क्या बोल दिया हमने, पी क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है, मतलब यहाँ पे प्लस, इसका क्यू तो हमें पता नहीं है क्या है, आर क्यू की माँ है। ठीक है, आर जो है वो क्यू की माँ हो गई तो माइनस से डिनोट कर दिया। अब एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, तो ये एस आर का पिता हो गया, ये धन लगा दिया हमने। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यह बताइए कि टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, ये माइनस लगा दिया। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, अब माँ के पिता इसके क्या हो गए, नाना हो गए कह सकते हैं हम। ठीक है, अब ये एक जनरेशन और ऊपर आ गई तो पर पोता ही होगा। ठीक है, पोती पोता दादी नहीं होगा, 2 जनरेशन ऊपर जा रहे हैं हम, तो 3 जनरेशन ऊपर जा रहे कह सकते हैं। ये माँ, ये उनके पिता और ये उनकी माँ। ठीक है, तो पर पोता ही कहलाएगा पी, तो राइट आंसर ये होगा। तो आपको ऑप्शन भी देख के ही आप राइट आंसर लगा सकते हो, आपको सोचना नहीं है क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने जैसे डायरेक्ट लगा दिया, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या हो सकता था। ओके, देखते हैं। के भाई, के जो है भाई है एक्स का, यहाँ लगा देते हैं, के एक्स का भाई है तो यहाँ प्लस से दर्शा दिया हमने। जेड पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का तो ये जेड लगा दिया हमने। ओके, जेड जो है एक्स का पुत्र हो गया, यहाँ प्लस लगा दिया हमने। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, पी जो है वो के की पुत्री हो गई, ये माइनस से डिनोट कर दिया। एन से ब्याही है, इसका मतलब एन इसका हस्बैंड होगा। जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, जी और एक्स जो है वो परस्पर बहनें हो गई, ये दोनों माइनस से लगा दिया हमने। ठीक है, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो आप बोल सकते हो कि ये मौसी होगी। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि सिस्टर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे 5 है, 11 है, 17 है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको या तो इनमें रिलेशन कोई बन रही होगी या फिर कॉलम, ठीक है, रो में या कॉलम में, आप जहाँ देखो, आपको देखना है बस क्या बन सकता है। तो आप देखते हैं 5 चौको 20। ठीक है, आपकी सोचोगे कैसे, इस तरीके से सोचना है आपको कि 5 का गुणा 4 में कर रहे हो आप, तो कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, इसमें आपने 3 जोड़ दिया। ओके, फिर ये क्या कर रहे हो आप, 5 गुणा 8 किया
और इसमें 1 जोड़ दिया आपने, इस तरीके से किया आपने, तो यहाँ भी उस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। 11 चौको 44, 4 से गुणा किया था हमने, फिर 3 जोड़ा था, तो यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब रो में हम शायद कुछ नहीं बता सक रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, जोड़ के देखते हैं, 5 3 8 ही हो रहा है, ठीक है, 28 हो रहा है, यहाँ से भी कोई रिलेशन नहीं बन रही। अब हम कॉलम में देखते हैं, तो 5 और 1 6, 16, 16 धन 1 17 बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम 29, तो ये भी नहीं बन पा रहा है। अब हम माइनस करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो 5 में से 11 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 धन 11 17, इस टाइप से बना के देखते हैं। ओके, 5 में से 11 जाएंगे तो 6 बच रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम इन दोनों को। फिर हमने क्या किया, इसमें 11 को जोड़ दिया, इसमें इस वाले में हमने सेकंड नंबर को बीच वाले को जोड़ दिया, ऐसा किया। अब इनमें देखते हैं हम रिलेशन, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, एग्जाम में यदि एक बार में हिट कर जाता है तो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट देना है बस, ठीक है। और यदि इससे ज़्यादा समय लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, जब भी टाइम मिलता है आगे आके कर सकते हो, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप करने को बैठोगे, यदि आपको हिट नहीं कर रहा है तुरंत, तो आपके 5 मिनट आधे घंटे भी लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो 6 जोड़ रहे हो आप, फिर 6 का अंतर आ रहा है, 6 में आप 29 जोड़ रहे हो, तो 9 और 6 5 35 बिल्कुल राइट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ही बन रहा होगा यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखना है हमें कि x है, मान के चलते हैं ये, ओके, ये x हो गया, x मान लेते हैं हम इसे। तो x में से हम क्या करते हैं, 41 को माइनस कर रहे हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, फिर x को जोड़ देते हैं हम, तो क्या आ रहा है देखते हैं। तो 2x, तो आपका 53 आना चाहिए था, तो देखते हैं। तो 2x माइनस का उस तरफ पहुंचा देता, तो इक्वल टू 3 और 1 4 और 5 4 9, तो 2 में से हम भाग दे रहे होंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 2 सत्ते 14 47 राइट आंसर होगा, तो 47 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं 6, इस तरीके से देखना है हमें। जब भी देखिए आपको ना कोई भी, हम क्या करें, यहाँ भी हमने क्या किया, हमने जो बड़ा है वो लाने की कोशिश की इन दोनों में से, ठीक है, जो बड़ा है इन दोनों में से हमने वो लाने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, जो बड़ा है वो लाने की कोशिश करें हम, जो छोटे हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही अप्रोच हुई हमारी कि इन दोनों में से ये आ सकता है कि 4 धन 3 7 70 में से ऐसा कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जोड़ के, तो क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो जोड़ घटा के ही आता हुआ कुछ। यहाँ देखते हैं हम 6 4 10, 10 में से 100 में से आपका 20 जाएगा तो 80 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं 5 3 8, 8 में से 20 जा रहा है तो 60 बच रहा है बिल्कुल। तो ये कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है। 4 और 2 6, 6 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब 40 राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 धन 20 60, 60 में से 20 जाएंगे आपके 40 बचेंगे। इस तरीके से करना है, आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अब ये आ गए हमारे पास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनको कैसे करना होता है, तो देखिए जब भी आप किसी पासे में आपको क्या दिख जाए, दोनों का योग आपको 7 दिख जाए, ठीक है, नंबर दिए उनका योग 7 दिख जाए, तो हम इसे नॉर्मल पासा मानते हैं। ओके, और जो जिसका योग 7 नहीं होता उसे मानक पासा मानते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस हो सकता है, आप जब डिटेल में पढ़ोगे इनको तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं क्या करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको देखना होता है कॉमन क्या दिख रहा है आपको। 4 और 1 कॉमन दिख गया, मतलब हमें पूछा क्या है, हमें ये भी बताना है, 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत बताना है। तो 5 और 2 किसमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन दिख गया हमें, ठीक है। तो हम कैसे चलते हैं, राइट में चलते हैं, ठीक है। जो भी कॉमन दिखा है, इसके राइट में 1 है, इसके राइट में 3 है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो राइट आंसर ये होगा। यदि हमसे क्या पूछ लेता, हमसे 2 का विपरीत पूछ लेता, तो हम देखते 5 से 1 जाते, 1 से 4 जाते, राइट हैंड चलना है हमें, क्लॉकवाइज चलना है, तो 4 देखना है, 2 का उल्टा 4 आ जाता आपका। तो इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नीचे एक पास है कि 4 भिन्न भिन्न रूप दर्शाए गए हैं, तो हमें बताना है स्थिति बी के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, बी के, ठीक है, स्थिति बी के हमें बताना है कि निचली सतह पर क्या होगा। ऊपरी सतह पे 2 है, तो इसके नीचे क्या होगा हमें ये बताना है। तो 4 और 5 दिख रहा है, 4 और 5 किसमें दिख गया, ये दिख गया, तो 1 इसके विपरीत में होगा, तो हम राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे कि उस तरीके से बताओ जैसे पहले बताया था, राइट हैंड साइड क्लॉक वाइज में चलना था जैसे, तो वो वैसा भी कर लेते हैं, हमें 2 के विपरीत बताना है। ओके, तो देखते हैं 5
यदि हम देखें यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं, इन दोनों में 3 दिख गया हमें कॉमन, ठीक है, 3 दिख गया, तो हम 3 के राइट में जा रहे हैं 6, ओके, और यहाँ पे 3 के राइट में जा रहे हैं 5, ओके, फिर हम 6 के राइट में गए 1, 5 के राइट में गए 2, तो 2 का उल्टा 1 बन गया। तो इस तरीके से भी 1 है, आप जैसा करना चाहो वैसे में आपका राइट आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 35 नंबर है, यहाँ पे आकृति दी है, जैसा एनालॉजी में क्वेश्चन आता है ना वैसे ही आपके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे बताना है आपका। देखिए त्रिभुज देख रहे हैं हम, इसके बाद 3 के बाद 4 भुजाएं हो गई, और जो इसके बाहर जो बना हुआ था, इसके कोनों में बोल सकते हैं या कोने में बोल सकते हैं, वो अब अंदर हो गया। तो वैसे ही अब ये अंदर बना हुआ है, इसके बाद क्या आना था, 4 भाग आना था, तो चारों दे रखी आकृति, तो रिलेट कर पा रहे हैं हम। इसके जो है अंदर बने हुए हैं कोने पे, तो अब बाहर बनेंगे, मतलब ये बाहर हो रहा होगा। तो देखते हैं बाहर चारों में किसमें है, इसमें है, तो राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है, और किसी में है नहीं है, ओके, तो राइट आंसर आपका यही होगा, ओके। इस तरीके से करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्केल पेंसिलें हैं, कुछ स्केल जो है आपके पेंसिल हो गए, पेंसिलें होंगे, कुछ रबर पेंसिलें, कुछ रबर जो है वो पेंसिलें हैं, तो आपको बताना है कुछ पेंसिलें रबर हैं, कुछ पेंसिल रबर हैं, बिल्कुल राइट है। कुछ पेंसिलें स्केल हैं, कुछ पेंसिल स्केल हैं, बिल्कुल ओके। यदि हमें सेम दे देता ना, ऐसा सेम दे देता, कुछ स्केल पेंसिलें हैं, कुछ स्केल पेंसिलें हैं, तो वो रॉन्ग होता, कभी भी वो राइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके दोनों ही राइट होंगे, इसलिए केवल निष्कर्ष 1 2 निकलता है, नहीं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप एक बार और रिपीट करके देख सकते हो, और यदि आपने स्लोगिज्म से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। निम्न में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है? डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पुरुष ही डॉक्टर बन सकते हैं, पुरुष ही कलाकार बन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये वाली आकृति हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये भी आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि एक कुछ कॉमन निकल रहा है, मतलब दोनों चीज एक में समाहित हो रही, ऐसा तो है ही नहीं। क्या पुरुष ही बन सकते हैं डॉक्टर और कलाकार? नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर ये होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। अब ऐसा कैसे बता सकते हैं हम? देखिए मान के चलते हैं ये डॉक्टर से बता दिया हमने, ये पुरुष से बता दिया, ये कलाकार से बता दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो छूटी हुई चीज है ना, कुछ जो है इतना भाग हम कह सकते हैं, ये कलाकार और पुरुष को बस दिखा रहा है, मतलब ये कलाकार और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ डॉक्टर हैं तो कुछ डॉक्टर पुरुष हो गए, इनमें कुछ महिलाएं होंगी तो महिलाएं इनमें शामिल तो हो नहीं सकती पुरुष में भी, ठीक है। अब कुछ महिलाएं कलाकार भी हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी कलाकार हो सकते हैं, तो हमने कुछ ये ले लिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैथ्स हो गए हमारे, जो 15 क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम मैथ्स देखते हैं। तो मैथ्स के भी एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे दूंगा होमवर्क में, कमेंट में बताना है आपको। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कैसे करना है, बहुत सारी टेक्निक है इसको करने की। इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, आप तो सिंपली भाग दे के देख सकते हो कि 3 का भाग दोगे, 3 6 18 आएगा पॉइंट में, 3 6 18 बचेंगे 2, फिर 3 6 18 0.66 आएगा, ठीक है। 4 का 7 में देते हैं तो 7 चौक 28, 7 पना 35, 6 बार में तो बढ़ जाएगा 7 पना 35। तो सिंपली बता सकते हैं कि 2/3 जो है वो बड़ा होगा 4/7 से। 2 में ही बता दो आप, 2 में ही देख के बता देंगे हम। 4/7 से 2/3 बड़ा है, बिल्कुल ये भी फॉलो कर रहा है आपका। ये तो कुछ और ही निकल के आ गया, हमें तो इनमें से ही बताना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2/5 4/7 से बड़ा है, ये भी आपका फॉलो कर सकता है, ये भी फॉलो कर सकता है, तो हम अब कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट और देख लेते हैं, थर्ड वाला, इसको भी निकाल के देखते हैं कि आपका 2/5, तो 5 चौक 20 0.4 आएगा, मतलब 0.4 सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे 2/5 यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है हमें 2/5? ये दिख रहा है 2/5, 4/7 से बड़ा है 4/7, और 2/3 इससे बड़ा हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से कर सकते हो। और भी मेथड है, आप इनमें गुणा करो, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, तो बड़ा कौन सा होगा? जो बड़ी वैल्यू आएगी जिस तरफ, ठीक है। ऐसा त्रियक गुणा करेंगे तो ये बड़ा होगा। इन दोनों में देख लेते हैं, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, तो ये बड़ा है,
तो आप वहाँ से भी रिलेट करके कर सकते थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, दो संख्याओं के, हम मान लेते हैं कि दो संख्या, एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या आपकी y हो गई। अब हमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योग का, इनके योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, इनके गुणनफल का 4 गुना है। तो उन संख्याओं का अनुपात याद करना है, तो इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही फॉर्मूला होता है, और ये आ गया आपका 4xy। ठीक है, तो 2xy बचेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस 4xy, और प्लस 2xy माइनस 2xy बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया, x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू वाई। तो x और y जब भी बराबर दिख जाते हैं और इनका अनुपात दिखाना है तो कब हो सकता है, 5 और 5 जैसे बराबर हैं, इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:1। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप एक और देख सकते हो। अब यदि स्टार एक संक्रिया है ताकि x स्टार y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y है, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर होगा, आपको ये दिखाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको, तो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कि आप यहाँ पे स्टार का मतलब गुणा मत समझिएगा। ठीक है, ये गुणा नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टार जब भी दिख जाता है तो उसको इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 स्टार 3 है, मतलब यहाँ पे x की जगह में हमें 3 से गुणा करना है, x को 3 से गुणा करना है, मतलब 3 से गुणा कर रहे होंगे हम, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई, मतलब ये y है, ये x है, यहाँ पे ये x है, ये y है, धन 3 गुणा x कितना है आपका, x कितना है, यहाँ पे 3 है, धन y कितना है, y आपका 4 है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, धन 3 तिरका 9, धन 4 दूनी 8। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 9 आपके 21, 21 और 8 29, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो इसे आपको खुद सॉल्व करना है, इजी है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये वाला आसानी से बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप वहाँ पे जाके। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं लिया होगा तो एक बार ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का आपको क्या दे रखा है, औसत दे रखा है 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपको बतानी है, दूसरे नंबर की। ठीक है, तो हम 4 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं कि एक x हो गई, फिर दूसरी क्या होगी, x धन 2 होगी, तीसरी क्या होगी, x धन 4 होगी, चौथी क्या होगी, x धन 6 होगी। ओके, इस प्रकार से ही होगी। तो हम निकाल लेते हैं, इनका औसत दिया है। औसत कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल संख्याओं का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे संख्या आ जाती है उनकी। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं, नंबर आ जाता। तो अब हम निकालते हैं एवरेज, कैसे निकलेगा, इन चारों का योग हो जाएगा, तो x धन 2 धन x धन 4 धन x धन 6 अपॉन में क्या आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, तो x धन x धन x धन x सबको जोड़ लेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 बटे 4। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, 12 और 4, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 चौको 60 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 4x प्लस 12 आ गया। ओके, तो आपका 4x इज इक्वल टू 12 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 2 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 8, और 6 में से 1 जाएगा तो, या हम बोलेंगे 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमें क्या बताना था, हमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी तो ये होगी, दूसरे नंबर की ये होगी, x में 4 जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 16 आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, 16। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर के रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा। ठीक है, तो आप इसको बहुत तरीकों से कर सकते हो, 2 तरीकों से कर सकते थे। 400 लीटर आपका टोटल है, 8% का नुकसान हो गया, या तो आप 8% निकाल के
फिर 400 में से माइनस करो, या फिर सीधे यहाँ पे 100 में से माइनस करके निकाल लो, मतलब 92% निकाल दो, तो भी आपका राइट आंसर आना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 9 चौको 36, मतलब 368 आपका राइट आंसर होगा लीटर। ओके, इतने तेल बचा होगा क्योंकि 8% का नुकसान हो गया, 8% बह गया। अब या तो आप इस तरीके से कर लिया जैसे मैंने पहले बताया था, उस तरीके से करके देखना है आपको। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी कि आपका 368 आता है या नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। तो ये आप ए बी फॉर्मूले से कर सकते थे, जल्दी करना होगा तो कैसे? ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए बी का मतलब ये होता है कि ये 10% क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ये जो है ये 10% का वृद्धि हो रही है इसमें। तो 10% की रेशो वैल्यू कितनी होती है? 1/10, मतलब कि आप जोड़ के लिख रहे हो। ओके, क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, तो ये जोड़ रहे हो तो इतना आ रहा है आपका, तो 10, तो हम प्लस में इतना ही रखते हैं, अपॉन में 11 रख देते हैं, 1/11। अब 1 सेकेंड, इसको अच्छे से समझिए आप पहले। देखिए 1/10 वृद्धि हो रही है, तो कमी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लस हो रहा है ना इसको जोड़ के और नीचे लिख देते हैं, और जो ऊपर का अंश है उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना कमी करें तो माइनस होगा, और 10 और 1 11 हो जाएगा, तो इतनी की कमी करना पड़ेगा। मतलब 1/11 की रेशो वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/11, आपका राइट आंसर ये होगा। इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, मतलब यदि ये 10 है तो ये 11 होगा। ओके, अब हमें बताना है ए की आय से x% कम है, बी की आय ए की आय से x% कम है, बी की आय 10 है, इसकी कितनी कम है? 1 कम है, कितने पे? 11 पे, तो इस इंटू 100, तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 1/11। निकाल लेते हैं, भाग दे के भी निकाल सकते हो आप, कितने बार जाता? 11 ही नाम 99, 9 बार जाता ही। ठीक है, बचे 1, 9 सही 1/11%। तो आप जिस तरीके से करो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात बन जाएगी? समानुपात का मतलब क्या होता है? ए अनुपात बी, ए बी सी डी समानुपात में कब होते हैं? इसका मतलब होता है ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी हो, तो ये समानुपात में माने जाते हैं। इसी प्रकार हम 6 में भी वो संख्या जोड़ रहे हैं, 14 में भी हम x जोड़ लेते हैं, मान के चलते हैं, तो ये समानुपात हो रही है। इसका मतलब इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से तो आप ऑप्शन से रखोगे मान, तो आप अच्छे से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। 1 रखते हैं हम, तो 6 और 1 7, 14 और 1 15। कभी ये कट सकता है? बिल्कुल भी नहीं कट सकता, तो ये आंसर शायद हो, देख लेते हैं। 18 और 1 19, 19 तो प्राइम नंबर हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 6 और 2 8, और 14 और 2 18। यहाँ देखते हैं 18 और 2 20, और 38 और 2 आपके 40, 20 दूनी 40, और ये 8 से कट नहीं रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखेंगे तो 6 और 3 9, ठीक है, 14 और 3 आपके 17, ये भी नहीं होगा, प्राइम नंबर आ गया। ये हो सकता है, देख लेते हैं, फिर भी ये भी किसी से कट जाए तो 8 और 3 21। ओके, 8 9 10 11 21, 21 भी नहीं कट रहा है किसी से, मतलब 21 और 9 9 अनुपात 17 आना था ना, तो ये तो आ ही नहीं सकता। आप 4 रख के, तो आप सिंपली 4 राइट आंसर बता देते, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं आ रहा है। अब यदि आपको लगता है कि आपने गलती की होगी तो आप देख भी सकते हो। 6 और 4 10 बटे 14 और 4 18 इक्वल टू 18 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 18 4 22। ओके, ये भी नहीं आ रहा है, लेकिन 8 4 12 42, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, कहीं ये 11 तो नहीं आ रहा है। 6 4 10, नहीं 10 ही आएगा, तो शायद हमने कहीं ना कहीं गलती की है। 6 धन x, 14 धन x, 18 धन x, 38 धन x। ओके, 1 रख के देखते हैं हम। 6 और 1 7, और 14 और 1 15, 7 बटे 15, और ये 18 और 1 19 बटे 38 और 1 39। आएगा क्या ये? नहीं आएगा, है ना। 2 रख के देखते हैं। 6 और 2 8,
14 और 2 16 आता है, ठीक है, हमने 18 लिख दिया, 16 आता है ये। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 में आप सीधे काटते हैं, तो मतलब आपका राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। हमने यहाँ जोड़ा गलत था, इसलिए आपको देख भी लेना है कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। ओके, प्लस और माइनस से गलती हो ही सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 1000 की धनराशि 10% दर पर, नेक्स्ट है, पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी। सिंपली आपको क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है ए का। ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरी की पावर टी, टाइम दिया है, ठीक है। ये आर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1331 दे रखी है। पी की वैल्यू 1000 दे रखी है। ओके, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, यहाँ 100 आएगा। टी निकालना है हमें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 10 का एकम 10 और 11 मतलब, और 1000 को यहाँ ले आते हैं हम, 1331 बटे 1000। आप देख के ही बता सकते थे ये किसका आंसर होगा, ठीक है, यदि आपको क्यूब याद होता तो। 10 का तो ये क्यूब बन रहे हैं तो हम सीधे 3 बस लगा देते हैं आंसर। ओके, फिर भी कर लेते हैं हम। तो 10 और 11, 10 एकम 10 और 11, 11 बटा 10 इनकी घात 3, तो 13 किसके बराबर हो सकता है, क्या रखें हम टी में कि इतना आ जाए, तो 3 रख देंगे, टी इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो आ जाएगा 11 की घात 3 1331 होता है, 10 की घात 3 1000 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 3 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। लास्ट बचा है हमारा क्वेश्चन। ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 में वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या आपको बतानी है। ओके, तो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन सॉल्व करें, इतने सारे हमने मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो यदि आप बोलोगे कि ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी आपका कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, सी आपका कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हो आप, 5 गुणा 2 में बदल दो इसे 4 गुणा 3 में, 5 और 15 को 5 गुणा 3 में। तो आप देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, तो इसमें ही हम देखें, इसमें आपका 4 नहीं है तो 4 का गुणा कर देते हैं। ओके, इसमें 5 है, बिल्कुल है, इसमें 2 है, बिल्कुल, 4 में तो 2 है, तो 5 दिया 15, 15 चौको 60, 60 आपका राइट आंसर होगा। 10 छिंग 60, 6 आ गया आपका। एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी क्यों कैसे निकाल लेते हैं, आपको पता होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क होता है, और ये आपका एलसीएम जो है वो टोटल वर्क आ गया है। ओके, तो इससे भाग दे रहे हैं हम, तो एफिशिएंसी निकलेगी 12 पंचे 60, 15 चौको 60, जोड़ लेते हैं। तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या एक साथ मिलकर करें, तो एक साथ मिलकर करें मतलब इन सबकी एब्सेंसी जुड़ जाएगी, 6 5 11, क्योंकि ए 6 की एब्सेंसी से वर्क कर रहा है, बी 5 की, सी 4 की, तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 चौको 60 मतलब 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना होता है। यदि आपको दूसरा मेथड बनता है आप उससे करके देखिए, जिस मेथड से आपको नहीं आता है, आपने जिससे बार बार प्रैक्टिस की उससे कर सकते हो आप। ओके, तो आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।